नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती जनपद मुख्यालय पर चर्च कंपाउंड एवं टाउन क्लब के निकट स्थानीय प्रशासन द्वारा बगैर किसी नोटिस के दर्जनों दुकानों को ध्वस्त किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। नाराज व्यापारी दुकानों को फिर से स्थापित किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से सोमवार को स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें व्यापारियों ने अविलंब दुकानों को पुनः स्थापित किए जाने की मांग की। जीआईसी ग्राउंड में इकट्ठा हुए व्यापारी हाथ में तख्तियां लेकर शांति मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां ज्ञापन सौंपकर दुकानों को फिर से स्थापित किए जाने की मांग की गई। कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर वर्मा, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, विवेक श्रीवास्तव, कांदू महासभा के माधव गुप्ता, कसौधन महासभा के ब्रिजकिशोर कसौधन ने व्यापारियों को उजाड़े जाने की निंदा करते हुए उन्हें अपना समर्थन दिया। कहा, प्रशासन ने पीड़ित व्यापारियों का दर्द सहानुभूतिपूर्वक नहीं सुना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। अब यह प्रकरण मुट्ठी भर व्यापारियों का न होकर समूचे व्यापारी समाज का है। निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री सूर्य कुमार शुक्ला ने कहा, इस घटना के बाद यदि कहीं भी स्थानीय प्रशासन ने व्यापारियों को उजाड़ने और उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की तो व्यापारी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। नगर अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, देश को आर्थिक ताकत देने वाले व्यापारियों को जिला प्रशासन मूली गाजर समझता है। अफसर व्यापारियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, जिसका नतीजा यह है कि आए दिन उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। प्रशासन को अपना नजरिया बदलना होगा। आप खुद सुनिए व्यापारियों को। व्यापारी बंधु, राजनीतिक पार्टियों के लोग और हमारे पीड़ित व्यापारी, आज तो हम गांधी जी के रास्ते पे चले हैं। जो व्यक्ति अकेला लाठी लेके चला था और उसने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था इस देश से, तो क्या हम अपने अधिकार के लिए नहीं चल सकते? अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, शासन प्रशासन से लड़ेंगे। व्यापार मंडल, भ्रष्ट प्रशासन, हमारे व्यापारी समाज को जो उत्पीड़न किया गया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह बस्ती का प्रशासन या कसौधन समाज या कादू समाज या हमारे व्यापारी टाउन क्लब या चर्च के कंपाउंड के व्यापारी को जो ध्वस्तीकरण किया गया है, उनका हम दमखम से लड़ाई लड़ते रहेंगे। दुकानदार भाई के साथ व्यवसाय करते हैं, इन लोगों को किसी बिना पूर्व सूचना बिना कोई नोटिस दिए उजाड़ दिया। और हम लोगों की दुकानें जो कचहरी परिसर में, कचहरी चौराहे पे पक्की दुकानें बनी हुई हैं, जिनका किराया और सब कुछ पैसा जमा है, रेगुलर किराया जमा होता है, डायोसीसन द्वारा हम लोगों को प्लाट है, उसमें ताला बंद है। हमारी मांग है कुलपति दुकानों का ताला खुलवाया जाए और इन लोगों को पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि ये ज़मीन चर्च के द्वारा हम लोगों को दी गई थी और हम जो दुकानदार हैं चर्च के ही ओनरशिप में थे। तो पहले से अपना विवाद अपना सुलझा लो, कुछ बताया गया ही नहीं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं किस वजह से हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम मानव प्रताप सिंह। आप लगातार देखते हैं किस तरीके से बिना नोटिस दिए, बिना कुछ संज्ञान में लाए इन दुकानों को गिरा दिया गया। जो व्यापारी वहां पर थे अपने टाउन क्लब में, उन लोगों से लगातार किराया लिया जाता था, उनको किराया उनका कोर्ट में जमा होता था, कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा था। चर्च कंपाउंड की बात करिए, चर्च कंपाउंड में सारे लोगों ने चर्च को हमेशा किराया दिया है, आज से 30-40 सालों से दे रहे हैं। चर्च ने उनसे पैसा लेकर के और सबकी दुकानों पर पक्का बनवाया, लेकिन अचानक बिना किसी नोटिस के, बिना किसी संज्ञान में लाए अतिक्रमण होता है और आते हैं लोग कहते हैं कि सरकार ये चर्च का जमीन नहीं है और इसको गिरा करके जितने दुकानें थी लगभग सैकड़ों दुकानों को गिराया गया। जो पक्के मकान जो दुकान बनाए गए थे, जिसमें पैसा लिया गया था, वसूली की गई थी चर्च से, चर्च वाले ने वसूली की थी इन दुकानदारों से, व्यापारी भाइयों से, उनको ताला लगवा करके और प्रशासन ने ले लिया ये कह करके कि ये सब अतिक्रमण में आ रहा है और हम क्या नाम है बंद करेंगे। और जब अभी आदेश हमारा यही है, ऊपर से आदेश आया कि सबको तोड़ करके गिराया जाए, अतिक्रमण बंद किया जाए और उनको तालाबंदी किया जाए।
हमारी मांग तब से यही है, शुरुआत से ही व्यापार मंडल के लोग और व्यापारी साथी जो पीड़ित व्यापारी साथी हैं वो लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ ही उनके साथ लगातार यहाँ पर धरने पे भी हैं। हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, जिलाधिकारी महोदय को भी, हम लोग मंडलायुक्त को भी ज्ञापन दिया और आज हम लोगों ने एक शांति मार्च गवर्नमेंट स्कूल से और जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाल करके यहाँ पर व्यापारी भाइयों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया जिलाधिकारी माध्यम को कि हम लोगों के साथ न्याय हो, जो व्यापारी के साथ पीड़न हुआ है इस पीड़न को बंद किया जाए और जो व्यापारी ने पैसा लगा करके जो यहाँ पर रोजी रोजगार करके जो अपने पेटों बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे उसी पैसे से उसी कमाई से उनका ध्यान दे करके इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर उन्हें स्थापित करने का काम किया जाए। रूप में ज्ञापन लेने आ पाए हैं तहसीलदार साहब। सेवा में जिलाधिकारी बस्ती द्वारा बस्ती उद्योग व्यापार प्रबंधन मंडल बस्ती उत्तर प्रदेश विषय चर्च कंपाउंड एवं टाउन क्लब के पास ध्वस्त की गई दुकानों को पुनः स्थापित किए जाने के संदर्भ में महोदय आपको अवगत कराना है कि जनपद मुख्यालय पर चर्च कंपाउंड एवं टाउन क्लब के बाहर कई दशक से स्थापित दुकानों को स्थानीय प्रशासन द्वारा बगैर किसी नोटिस के आनन फानन में ध्वस्त कर दिया गया। सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए, उनके परिवार भुखमरी के कगार पे है। हैरानी की बात यह है कि दोनों स्थानों पे दुकानदार वर्षों से एडवांस की मोटी रकम और नियमित किराया देकर अपना व्यापार कर रहे थे। प्रशासन ने दुकानदारों को सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया। महोदया, संबंधित जमीनों को लेकर कोई विवाद था तो उसे द्विपक्षीय वार्ता से हल किया जा सकता था। ध्वस्तीकरण कोई विकल्प नहीं है। चर्च कंपाउंड के कई दुकानदारों के पास स्टे ऑर्डर, किराएदार व अनुबंध और एडवांस की रसीदें हैं, फिर भी व्यापारियों की एक नहीं सुनी गई। ऐसी क्रूरता तो अंग्रेजी हुकूमत में देखी और सुनी गई थी। महोदया, ये शहर हमारा है और हम व्यापारी किसी कीमत पे गलत नहीं करना चाहते, लेकिन शोषण और उजाड़ने का रास्ता अख्तियार करने के बजाय समन्वय और उजाड़ने के साथ साथ पुनः बसाने की नीति पर चलना उचित एवं न्याय संगत होगा। ताली बजाइए। अतः उपरोक्त संदर्भ में हम व्यापारी आपसे निम्नलिखित मांग करते हैं। नंबर 1, उजाड़ी गई दुकानों को पुनः स्थापित करने के साथ साथ दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, जिनकी मनमानी से दर्जनों परिवारों का निवाला छिन गया है। भविष्य में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से कम 30 दिन पहले दुकानदारों को लिखित नोटिस दी जाए। नंबर 3, दुकानदारों द्वारा एडवांस में दी गई रकम उन्हें वापस दिलवाई जाए। नंबर 4, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद हो। भगवान दबाई दे